रामू और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, मुझे लगता है कि हमें अपने बैलों की जोड़ी में से एक बैल बेच देना चाहिए। हमारे काम के लिए एक ही बैल काफी है। वैसे भी हम बूढ़े हो रहे हैं और अब इतना काम नहीं कर सकते। रामू ने जवाब दिया, ठीक है, कल मंडी जाकर एक बैल बेच आता हूं। सुबह सवेरे रामू बैल को लेकर मंडी की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो घोड़े के साथ जा रहा था। घोड़ा बहुत मजबूत, फुर्तीला और अच्छी नस्ल का लग रहा था। वह आदमी रामू को देखकर रुक गया। उसने पूछा, भाई, इतनी सुबह कहां जा रहे हो? रामू ने बताया कि वह बैल बेचने मंडी जा रहा है। रामू का बैल बहुत खूबसूरत था। अजनबी ने उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, इसे क्यों बेच रहे हो? क्यों ना हम दोनों अपने जानवरों का आदान प्रदान कर लें। रामू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, घोड़े को रखना आसान होता है और बच्चे भी इसकी पीठ पर सवारी कर सकते हैं। ठीक है, तुम मुझे अपना घोड़ा दे दो और मेरा बैल ले लो। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे पता चला कि घोड़ा तो अंधा है। रामू वापस मंडी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक और आदमी मिला जो एक भैंस लेकर जा रहा था। भैंस बहुत मोटी ताजी थी और लग रहा था कि मंडी में इसके अच्छे दाम मिलेंगे। उस आदमी ने रामू से पूछा, भाई, कहां जा रहे हो? रामू ने बताया, मैं अपना बैल बेचने मंडी जा रहा था, लेकिन रास्ते में मैंने उसका सौदा एक घोड़े से किया जो अंधा निकला। आदमी ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घोड़े का सौदा अपनी भैंस से कर सकता हूं। मेरी भैंस घोड़े से बेहतर है। रामू ने सोचा कि भैंस तो वाकई अच्छी दिख रही है और इसकी देखभाल भी कम होगी। उसने घोड़े के बदले भैंस का सौदा कर लिया और फिर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे पता चला कि भैंस तो लंगड़ी है। रास्ते में उसे एक और आदमी मिला जो बकरी लेकर जा रहा था। बकरी बहुत फुर्तीली और मजबूत थी। उस आदमी ने रामू से पूछा कि वह कहां जा रहा है। रामू ने कहा कि वह बैल बेचने जा रहा था। फिर उसने बैल के बदले एक अंधा घोड़ा लिया। अंधे घोड़े के बदले अब उसे एक लंगड़ी भैंस मिल गई जिसे वह बेचने जा रहा है। वह व्यक्ति बोला, इसे बेचने की क्या जरूरत है? मेरी बकरी तुम्हारी लंगड़ी भैंस से कहीं बेहतर है। अगर तुम चाहो तो हम अपने जानवर बदल सकते हैं। रामू ने खुशी खुशी बकरी ले ली और भैंस उस व्यक्ति को दे दी। लेकिन जल्दी ही रास्ते में उसे पता चला कि बकरी बीमार है। वह फिर से मंडी की ओर चल पड़ा। मंडी अब पास ही थी कि रामू की मुलाकात एक और आदमी से हुई जिसके पास एक मुर्गा था। कुछ बातचीत के बाद उन्होंने अपने जानवरों का आदान प्रदान कर लिया। दोपहर का समय था और रामू को बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा था कि वह बैल बेचकर पैसे कमा लेगा, इसलिए वह घर से पैसे लेकर नहीं निकला था और अब उसके पास सिर्फ एक मुर्गा था। रामू ने बड़ी मुश्किल से मंडी में मुर्गा बेचा और जो पैसे मिले उनसे नानबाई से खाना खरीदा। हाथ मुंह धोकर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा और खाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही वह निवाला उठाने वाला था, एक गरीब आदमी आया और कहने लगा कि वह भूख से मर रहा है। जब रामू ने गरीब आदमी को देखा तो उसका दिल दया से भर गया। उसने अपना सारा खाना उसे दे दिया और खुद घर की ओर चल पड़ा। तब तक उसकी पत्नी पूरे घर की सफाई कर चुकी थी और सबके लिए खाना भी बना चुकी थी। तभी रामू घर पहुंचा। रामू की पत्नी बोली, मंडी में आज देर नहीं हो गई? मैं कब से खाना पकाकर तुम्हारा इंतजाम कर रही हूं। रामू ने कहा, वाकई मुझे देर हो गई है। अब मैं तुम्हें पूरे दिन की कहानी सुनाता हूं। मैंने बैल नहीं बेचा, बल्कि उसका सौदा एक घोड़े से कर लिया था। यह सुनकर उसकी पत्नी खुशी से बोली, चलिए, अच्छा हुआ, बच्चे अब उस पर सवारी कर सकेंगे। बैल तो कोई काम का नहीं था। रामू ने कहा, रुक जाओ रुक जाओ, मैंने घोड़ा नहीं लाया, बल्कि उसका सौदा एक भैंस से कर लिया था। उसकी पत्नी खुश हुई। यह तो और भी अच्छा हुआ। भैंस घोड़े से ज्यादा जरूरी थी। बच्चों को अब ढेर सारा दूध मिलेगा। रामू फिर चिल्लाया, सुनो, मुझे भैंस ही लानी थी, लेकिन मैंने उसका सौदा एक बकरी से कर लिया था। पत्नी बोली, यह तो और भी अच्छा हुआ। बकरी के दूध में सुना है कि बीमारियों के लिए शिफा होती है। रामू जल्दी से बोला, लेकिन सुनो, मैंने बकरी का सौदा एक मुर्गे से कर लिया था। पत्नी फिर खुशी से बोली, यह भी बुरा नहीं है।
मुर्गे की अजान से हम सुबह जल्दी उठेंगे। रामू बोला, मेरे पास वाकई मुर्गा था, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने मुर्गा बेचकर खाना खरीद लिया था। पत्नी झट से बोली, बहुत अच्छा किया। वह बिल्कुल परेशान नहीं थी और पूछने लगी, क्या तुमने खाना ठीक से खा लिया था? मुर्गा जरूरी नहीं था, तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। रामू ने कहा, लेकिन आगे सुनो क्या हुआ। मैंने सारा खाना एक भूखे फकीर को दे दिया। पत्नी बोली, और तुम खुद भूखे रहे, लेकिन कोई बात नहीं, किसी फकीर को खाना देने से मना नहीं करना चाहिए। अब उठो, हाथ धो लो और खाना खा लो। सबने खाना खाया और सो गए। अगली सुबह रामू उठा और जब उसने घर का दरवाजा खोला तो यह देखकर हैरान रह गया। उसके घर के बाहर एक बैल था जो बूढ़ा नहीं था, एक घोड़ा खड़ा था जो अंधा नहीं था, एक भैंस थी जो लंगड़ी नहीं थी, एक बकरी थी और एक मुर्गा भी था जो बीमार नहीं थे। उनके साथ एक कागज पर कुछ लिखा हुआ था। दोनों पति पत्नी उसे पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, वह जो तुम्हारे पास फकीर के भेष में आया था वह तुम्हारे देश का राजा था, और जो लोग तुमसे मिले वे सब मेरे भेजे हुए थे। तुम्हारी नेक नियत की वजह से मेरे द्वारा तुम्हें यह इनाम दिया गया है। इसे कबूल करो। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नेक नियत और सब्र का फल मीठा होता है।